गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। पॉजिटिव रहें गाइस, बिकॉज पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ओके जी, किंग ऑफ वांड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जीज की तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप कुछ हैं जो मांग रहे हो भगवान से, और बहुत टाइम से मांग रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि बहुत जल्दी आपको कुछ अच्छा मिलने वाला भी है। ओके, बिकॉज आप जो मांग रहे हो वो भी पूरा होने वाला है। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बिकॉज ये एनर्जी मैं देख रही हूँ आपकी कि आप वाकई ही पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से कोई चीज़ मांग रहे हो, एंड डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी। ओके, कुछ लोग अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं, कुछ लोग अपने हक का मांग रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने ये किया, ये अच्छा था, हमें हर वक्त क्यों बुरी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, हमें हर वक्त क्यों दुख जो है घेरे हुए हैं, कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है। कुछ लोगों का ये है मन में। तो वही है कि आपके दिमाग में ये भी आता है कि अगर कर्म के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं तो चलो ठीक है, अगर दुख आ रहे हैं, तकलीफ़ आ रही है तो ठीक है, हमारे कर्मों की वजह से आ रही है, बट हमारे कुछ कर्म अच्छे भी तो होंगे, वो क्यों नहीं आते हैं, हर वक्त तकलीफ़ ही तकलीफ़ क्यों आती है। ये दिमाग में चलता है आपके। तो जी अब आप रेडी हो जाओ, अब अच्छे भी दिन आने वाले हैं, अच्छी चीज़ें भी आने वाली हैं, यूनिवर्स अच्छा भी करने वाले हैं। जस्टिस चाहते हो जस्टिस मिलेगा, आपका हक का चाहते हो आपका हक का भी आपको मिलेगा। सो जो आपके अच्छे कर्म रहे हैं, जो भी आपने अच्छा काम किया है ना, अब उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो आप अब बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि बेफिक्र इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि देखो, जब हम डाउट रखते हैं ना, कि हम जब ईश्वर की चीज़ों के ऊपर डाउट रखते हैं कि वो पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, तब वो चीज़ें ना लाइक उल्टा ही हो रहा होता है सब कुछ। ठीक है, हमें पूरा विश्वास दिखाना होता है। अगर विश्वास है तो फिर आपका भगवान के ऊपर पूरा होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं होना चाहिए। आधा अधूरा लटका विश्वास किसी काम का नहीं है। ओके, तो वो चीज़ है। अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं तो आपके पार्टनर किसी ऐसी स्थिति में अटके हैं जहां से ना तो वो आगे बढ़ पा रहे, ना वो पीछे जा पा रहे। ठीक है, वो एक ऐसी जगह पर अटक गए हैं। अगर मैं इस रिलेशनशिप को लेकर के बोलूँ तो ऐसी जगह पर अटक गए, ना तो इस रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ पा रहे हैं, मतलब ना तो आगे का कोई डिसीज़न ले पा रहे, और ना ही जो है एक होता है ना, इंसान क्लियर कर दे कि भाई नहीं रह सकते, नहीं हो सकता कुछ भी, ना वो ऐसा कुछ कर रहे हैं क्लियरली। वो ऐसा है कि इन एंड आउट करते हैं, आपको भी स्टक करके रखा है, खुद भी स्टक है, ना तो खुद आगे बढ़ पा रहे, ना आपको आगे बढ़ने दे रहे। उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी चल रही है। और इस रिलेशनशिप को अगर मैं देखूँ तो इस रिलेशनशिप का हाल ये है कि भाई पैशनेट तो हो,
आपको भी उनको जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ भाई ये बंदा या बंदी मुझसे प्यार करता है और बहुत करता है, और जब वो आपको देखते हैं तो उनको भी यही लगता है। मतलब फीलिंग्स तो आप दोनों का ऐसा फील होता है एक दूसरे को लेकर कि हाँ भाई प्यार है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक्शंस में वो चीज़ नहीं है। बस लगता है, फील होता है कि हाँ है, प्यार है, वो भी मुझे पसंद करता है, मैं भी उसे पसंद करती हूँ, वो चीज़ है, फील होती है, लेकिन एक्शंस में नहीं दिखता। तो स्टक है अभी, ये मुझे दिखता है, और स्टक एनर्जीज चल रही हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अगर आप अपने पार्टनर से कुछ पूछने जाओ तो बड़ा ही अजीब सा उनका बिहेव रहता है, बहुत ही रूड सा और बहुत अलग तरीके का उनका बिहेवियर रहता है, ये भी नज़र आता है यहाँ पर। तो समझ में नहीं आता ऐसे जब कुछ हो रहा होता है ना, तो समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है आखिर लाइफ में। क्योंकि देखो हमें ये समझ में आता है कि ये हमें फील हो रहा है कि भाई वो बंदा प्यार करता है, वो खुद कहता भी है कि प्यार करता है, फिर एक्शंस क्यों इसके इधर उधर को भाग रहे हैं, एक्शंस क्यों नहीं सही जगह पर जा रहे। प्यार करते तो सही एक्शंस ले, प्यार करते तो बात क्यों नहीं करता, प्यार करता है तो टाइम क्यों नहीं देता। भाई ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं, बट कई बार लाइफ में ऐसा हो रहा होता है कि नहीं होता है, वो चीज़ें उस तरीके से नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। सो यहाँ पर मुझे ये तो ऐसे अटके पड़े हैं बीच में, ठीक है, इधर भी नहीं बढ़ रहे और इधर भी नहीं बढ़ रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखती है। ऑलराइट, चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है पहला कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली चीज़ तो इनको मूड स्विंग्स चल रहे हैं भाई, ठीक है, स्टेबल नहीं है इनका माइंड, स्टेबल नहीं है इनके थॉट्स, ये मैं देख रही हूँ। और ये लो जी, एक और स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल। सो ये जो एनर्जी आई है ना यहाँ पर, एक तो सारे कार्ड स्वॉर्ड्स के हैं। आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि इनकी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर एनर्जी आई है। यहाँ पर गाइस मैं ये देख रही हूँ कि ये कोई डिसीज़न लेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ये लेना चाहते हैं। ओके, इस एनर्जी को देखने के बाद में ये लगता है कि आपके पार्टनर अब और ज़्यादा स्टक नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये जो स्टक एनर्जी है ना इनकी, ये इनको बहुत परेशान कर रही है। इसकी वजह से इनको बहुत गुस्सा भी आता है, इसकी वजह से ये डिस्टर्ब रहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं। सो ये काफ़ी परेशान हो गया, और ये इस तरीके से अब स्टक नहीं रहना चाहते हैं, ये अपनी इस स्टक एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हैं। ओके, ये मुझे दिख रहा, और ये एक डिसीज़न लेना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर के, और ये बहुत जल्दी कोई ना कोई एक डिसीज़न ले भी लेंगे। ओके, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। क्यों, यहाँ स्टक एनर्जी है, बट यहाँ पर पेज, किंग एंड नाइट आया है। सो अगर मैं यहाँ पर ये कर दूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने जा रही हूँ, कि ये स्टक एनर्जी से निकलेंगे, धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और निकल भी आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखता है, देखो मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ लोगों के लिए 3 दिन दिखता है, कुछ लोगों के लिए 3 हफ्ते नज़र आते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 3 दिन और कुछ लोगों के लिए 3 हफ्ते, इतना टाइम लग जाएगा इनको इस स्टक एनर्जी से धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ। पेज ऑफ सॉर्ड्स, फिर नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड फिर किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये एक डिसीजन है, ठीक है। सो वो डिसीज़न ले लेंगे इस कनेक्शन से रिलेटेड, जो भी डिसीज़न ये नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से ये कनेक्शन काफ़ी स्टक हो गया था। अब इनको भी ये लगता है कि इस तरीके से स्टक चल चल के भाई अब काम नहीं बनेगा, अब मुझे एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, और ये वही अब डिसीज़न लेंगे आगे आने वाले 3 दिन या 3 हफ्तों के अंदर। ऑलराइट, क्योंकि वो एनर्जी है यहाँ पर। उदास हैं बहुत ज़्यादा, मन में बहुत कुछ चल रहा है, कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है इनसे। ओके, अब देखो, आप में से कुछ लोगों का ये होगा कि आपने कार्ड क्यों चेंज किया। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना,
तो एक चीज़ बताती हूँ कि एक्शन का कार्ड है, ठीक है। यहाँ से स्टक एनर्जी है और यहाँ पर एक्शन है। तो अगर ऐसे भी देखें तो ये यहाँ पर यही बताता है कि ये एक डिसीज़न ले लेंगे और डिसीज़न के बाद में ये इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ पेंटिकल है, ऑफकोर्स आपकी तरफ एक्शन जाएगा। ओके, तो ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ है भाई इनके दिल में, आपको मैं बता दूँ, ठीक है। बहुत कुछ है और जो कि ये कहना चाहते हैं, और ये बहुत परेशान है, इनका मन शांत नहीं है। और जब इंसान का मन शांत नहीं होता ना तो भाई ज़िंदगी बड़ी फीकी फीकी सी नज़र आती है, ज़िंदगी जीने का ही मन नहीं करता। जब इंसान का मन खुश ना हो, मन जब अशांत हो ना, मन बेचैन हो, किसी चीज़ की घबराहट हो, तो फिर अच्छा नहीं लगता, लाइफ ही बहुत फीकी फीकी सी लगने लगती है। तो वही चीज़ इनके साथ हो रही है, ठीक है। और अभी इससे बाहर आना चाहते, ये नहीं रहना चाहते अब ऐसी एनर्जी में। ऑलराइट, सो ये ले लेंगे डिसीज़न बहुत जल्दी ही। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, यस, ये आ रहे हैं आपकी तरफ। जिस तरीके से गए उसी तरीके से आ रहे हैं। आपके बिना रहना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको छोड़ा हो, जैसे कि फैमिली, ठीक है, कि इनकी फैमिली जो है उनका था रोल इसमें बीच में, और इन्होंने उसको चूज़ किया, आपको एक साइड कर दिया। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जिन लोगों के लिए आपको छोड़ा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि गए, ठीक है, इन्होंने ये ऑब्ज़र्व कर लिया इतने दिन में कि जिनके लिए मैं अपनी सारी खुशियाँ छोड़ रहा हूँ ना, वो लोग सिर्फ मतलबी हैं या फिर मतलब का ही सोचते हैं, सिर्फ वो अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। और बात यहाँ पर ये है कि फैमिली का मतलब ये नहीं होता कि भाई फैमिली है, फैमिली का मतलब ये होता है अंडरस्टैंडिंग। सबसे बड़ी चीज़ फैमिली है, अंडरस्टैंड करने वाली होनी चाहिए, जो कि अंडरस्टैंड करे हर लेवल पर। अगर लाइफ में बुरा वक्त चल रहा है तो मोटिवेट करें, ऐसा नहीं कि ताने दे दे करके ही मार दे, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि एक फैमिली ना कुछ लोगों की बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की ऐसी होती है जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, बल्कि कुछ गलती हो जाए ना तो हमें डर लग रहा होता है कि यार पता चल गया तो पता नहीं कौन सा तांडव मचेगा, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि इन्होंने वो चीज़ देख ली कि भाई मुझे समझने वाला नहीं है यहाँ पर, जिनके लिए मैं खुशियाँ छोड़ रहा हूँ वो मुझे नहीं समझ रहे हैं। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक तो चीज़ ये है, ज़रूरी नहीं फैमिली, ठीक है, कुछ लोगों के लिए होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि इनकी गलत फहमी, ठीक है, जिसकी वजह से ये गए, लेकिन अब ये वापस से लौटेंगे भी आपकी तरफ, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, शिफ्ट नज़र आ रहा है कि इसी की तरफ जा रहे हैं। अगर ये देखो तो आप ये एस ऑफ कप्स का कार्ड इसी की तरफ जा रहे हैं, ट्रू लव, सच्चा प्यार, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये जो पूरी दुनिया, उसमें से कौन है जो मुझे सच में प्यार करता है, कौन है जो मुझे सच में चाहता है, कौन है जो मेरा भला चाहता है। तो उस चीज़ को समझ रहे हैं, ये आपके प्यार को समझ रहे हैं, ये ठीक है, कि आपने कितना कुछ इनके लिए किया, उस चीज़ को समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, जो कि पहले नहीं समझ रहे थे लेकिन अब समझ रहे हैं। ओके, तो निकल रहे हैं ये अपने जो है नेगेटिव थॉट से या नेगेटिव एनर्जी से। कुछ लोगों के लिए आपको छोड़ा तो भाई वहाँ से निकल रहे हैं। अगर इनका ही डिसीज़न था, इनके ही नेगेटिव थॉट्स की वजह से ये गए थे, तो भाई ये अपने नेगेटिव थॉट से निकल रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आपका 2 महीने पहले इनसे बात बंद हुई हो, ठीक है, उनके लिए तो ये मैसेज भाई स्ट्रांगली है, जिनकी 2 महीने पहले इनसे बात बंद हुई है। ओके, और देख लेते हैं द फूल, टू ऑफ वॉन्ड्स। एक डर है इनके मन में, ये आना तो चाहते हैं आपकी लाइफ में बेशक, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट एक डर है मन में डर ये है कि क्या आप सुनोगे अब इनकी बात को, कि अगर ये आते हैं तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे इनको। क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा ही किया था कि आप इनको रोकते रहे, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी आपकी एक भी। तो अब इनके मन में डर है कि क्या आप सुनोगे या फिर आप भी अब उसी तरीके से इग्नोर कर दोगे जैसे इन्होंने इग्नोर किया था। तो ये भी इनके दिमाग में चलता है।
ओके। और ये भी इनके दिमाग में चलता है क्या आप भी अभी तक फीलिंग्स रखते होगे उनके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको हर्ट हो। जैसे कि मान लो इन्होंने आपकी नहीं सुनी, आपने बहुत इनको जो है रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, उसके बाद भी आपने बहुत वेट किया और ये चीज़ उनको पता है कि आपने बहुत वेट किया, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी, ये स्टक ही रहे, इन्होंने कोई डिसीज़न नहीं लिया। बात यहाँ पर ये नहीं है कि आपको परेशान करना चाह रहे थे, बात यहाँ पर ये है कि ये खुद स्टक थे, इनको खुद को नहीं पता कि मुझे क्या डिसीज़न लेना है। और अब जब ये किसी एक उस पर पहुँचे ना कि नहीं भाई अब मुझे एक डिसीज़न लेना है, तो अब इनके मन में ये डर आ रहा है कि मैंने उसको इतना तंग किया, मैंने उसको इतना परेशान किया, तो क्या अब वो आराम से मुझे एक्सेप्ट करेगी या करेगा, या फिर वो भी मेरी तरह ही जो है इग्नोर करेगा। सो ये डर है इनके मन में। ओके, ये डर मुझे दिखता है क्योंकि ये इन्होंने पहले शुरू की ना ये चीज़, तो जो पहले शुरू करता है उसको डर रहता है कि कहीं भी सामने वाला बदला लेने के लिए तो नहीं बैठा कि कहीं मैं जाऊँ और वो मेरे से बदला ले ले, तो वो डर आ ही जाता है मन में। तो वो थॉट्स भी हैं, लेकिन ये पक्का है कि डिसीज़न तो लेंगे और आपके सामने आ जाएंगे ये 2 से 3 दिन में या फिर 3 हफ्ते के अंदर। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। टेन ऑफ सॉर्ड्स। इनका सोचना ये है कि जो पेन, जो तकलीफ़ आपको दी है, क्या आप उससे बाहर निकल पाए होगे या अभी भी आप उसको अपने साथ खोते हैं ना। बहुत लोग अपने मन में रखते हैं, अगर कोई तकलीफ़ किसी ने पहुंचाई तो मन में रखेंगे और कभी मौका मिलेगा तो फिर बदला लेते हैं। तो इनका वही है कि कहीं आप इस तरीके की तो कोई सोच नहीं बना रहे हो, इनका कहीं ना कहीं ये है मन में, ठीक है, कहीं इस तरीके का कुछ तो नहीं चल रहा आपके मन में, तो ये डाउट आते हैं इनको। जो चीज़ें इन्होंने ख़राब की हैं उसमें बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, उसको बैलेंस में करना चाहते हैं। जो चीज़ें इन्होंने खुद ने जो है ना एफर्ट डाल करके चीज़ों को ख़राब कर दी, गड़बड़ कर दी, ध्यान नहीं दिया रिलेशनशिप के ऊपर, चीज़ों को सीरियसली नहीं ली, आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। सो अब कहीं ना कहीं ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं आपके साथ खुद के इस रिश्ते में, ठीक है, वो दिखता है यहाँ पर। बट डर है, ये मुझे दिखता है कि डर है भाई, वापस आ तो रहे हैं ये, ठीक है, कोई डिसीज़न भी लेना चाहते हैं, चीज़ों को भी ठीक करना चाहते हैं, लेकिन मन में डर है। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि कहीं आप बदला ना ले लो, ठीक है। और ये देखो, ऐसा नहीं कि निगेटिव बात ये है कि है तो नेगेटिव ही थॉट, बट ये है भी ठीक। पता है क्यों? क्योंकि बहुत लोग, आप नहीं हो ऐसे, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि इस तरीके से बैठे रहते हैं कि अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया, आने दो, मैं उसका बदला लूँगा या लूँगी। तो कुछ लोग होते भी हैं ऐसे, ओके। तो ये तो हर किसी के मन में आता है कि जैसे मान लो कल को मैं किसी का दिल दुखा दूँ, ठीक है, अब उसके पास जाते हुए देखो मुझे लगेगा थोड़ा सा कि कहीं वो उस चक्कर में तो नहीं बैठा ना कि कहीं उल्टा मेरा दिल दुखाने के चक्कर में हो या मुझे एम्बैरेस फील कराने के चक्कर में हो। तो ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि जब कोई इंसान ऐसा कर देता है ना किसी के साथ गलत, देखो अनजाने में किसी का दिल दुखा वो बात अलग है, हम माफ़ी मांग सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमने जानबूझ करके वो चीज़ की हो ना तो डर लगता है। तो वही डर मुझे इनका दिखता है यहाँ पर। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, आकर के अपनी फीलिंग्स बता करके सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं, जो भी इन्होंने गड़बड़ की वो। एक तरीके से मैं बोलूँ कि ये इस इंटेंशन के साथ रहे हैं कि जो भी आपको तकलीफ़ दी है ना, कहते हैं ना कि जिसने घाव दी उसमें मलहम लगाने के लिए आ रहे हैं, जैसे कि इन्होंने पहले घाव दी है अब उसकी दवा करने के लिए आ रहे हैं। तो वो मुझे दिखता है कि इनकी इंटेंशन कुछ ऐसी है कि इन्होंने आपको तकलीफ़ दी लेकिन अभी उस तकलीफ़ को भरने के लिए आ रहे हैं। अब पहले आपको इन्होंने हर्ट किया, अभी आपको प्यार देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इंटेंशन वही है कि मुझे चीज़ें ठीक करनी है, मुझे जो है उसको मैंने तकलीफ़ पहुंचाई तो उसको भी कहीं ना कहीं अगर प्यार से बात करूँगा, प्यार दूंगा तो वो भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि उनको पता है आप इमोशनल हो और आप कहीं ना कहीं थोड़े ही प्यार में, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों से हो जाते हो खुश, थोड़े ही प्यार में आप मान जाओगे, हैप्पी हो जाओगे, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं। सो वही है यहाँ पर कि बहुत सारी कन्फ्यूज़न और
थोड़ा सा डर मन में लेकर के आएंगे, आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, ठीक है, आएंगे। थोड़ा सा यही रहेगा मन में, थोड़ी सी शुरू में ये दिखेगा मतलब इनकी बातों से कि अरे बड़ा थोड़ा सा ना आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो है, कि हल्का सा वो ना टोन भी हाई का बड़ा वैसा आपको समझ में आएगा कि हाँ कि कुछ फील करके ही बोल रहे हैं, थोड़ा तो कुछ है गम अंदर, उसको ही करके ही बोल रहे हैं। और फिर बाद में अब पता चलेगा कि जैसे धीरे से थोड़ी सी बातें शुरू होंगी, ये फट से जो है उसी वो जो चुलबुलापन है ना उसमें आ जाएंगे। तो वो दिखता है यहाँ पर। जैसे कि मान लो हम किसी का दिल दुखाते हैं ना, तो हमारी देखो पहले तो टोन कैसी होती है किसी से भी जो जिससे हम बहुत क्लोज है बात करने की, बड़ा खुशी खुशी बोलेंगे, हेलो तू कहाँ था क्या था, इतना ऐसे शुरू होती है बात, राइट, कि बस कुछ नहीं पूछना, हेलो बोलते कहाँ था क्या नहीं था, ये चीज़ें शुरू होती हैं। लेकिन जब बहुत कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाता है, कुछ ऐसा वैसा हो जाता है ना, फिर बात करते हैं ना, तब ऐसे होते हैं हेलो, फिर वहाँ से अगर आवाज़ आएगी हेलो तो कैसे हो, फिर ये ना वो फॉर्मल वो करते हैं ना, क्या कहते हैं, जैसे कि कोई अनजान आदमी एकदम से मिलके हेलो हाय, धीरे धीरे जान पहचान बढ़ा रहे हैं, सो वैसा रहेगा। फिर बाद में एकदम से दिखेगा आपका इनके टोन में चेंज, क्योंकि वो इसी वजह से रहेगा, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न के साथ भी आएंगे कि पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा होगा इनके लिए, और थोड़ा डर भी होगा, ठीक है। इसलिए भी जब इनको ये समझ में आएगा ना, जब ये कंफर्टेबल महसूस करेंगे ना कि हाँ भाई आप इनको कुछ गलत नहीं बोलने वाले, आप इनको कोई टोंट नहीं मारने वाले, कोई गालियाँ नहीं देने वाले, देन फिर ये कंफर्टेबल होकर के फिर आराम से बात करेंगे, ये मुझे दिखता है, ठीक है। इंटेंशन इनकी क्लियर है कि ये चीज़ों को क्लियर करने ही आ रहे हैं और अपनी फीलिंग्स बताने आ रहे हैं, और जो चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो गड़बड़ चल रही है उसको ही हील करने के लिए आ रहे हैं, और कोई ख़राब इंटेंशन मुझे नहीं दिखती है। ओके, सो इंटेंशन तो मुझे इनकी सही दिख रही है, बाकी आपको पता चल जाएगा। कुछ लोगों का तो जल्दी है ना टाइम, 2 से 3 दिन, कुछ का भाई 2 हफ्ते और है, कोई बात नहीं हो जाएगा ठीक। अरे कार्ड्स कहाँ गए, मैं लेने वाली थी, बाबा के मैसेजेस किधर है, शायद अंदर रख दिए मैंने, 1 मिनट। ये लो जी, देखते हैं बाबा के मैसेजेस। बैलेंस, बुक ऑफ लाइफ, चैनल। अच्छा सिंपल सा बताऊँ, इन तीनों कार्ड्स का एक मतलब निकलता है। इन तीनों कार्ड्स का मतलब ये निकलता है कि लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, बस जो काम कर रहे हो ना उसके ऊपर अड़े रहो, फोकस रहो, बस चाहे कुछ भी हो रहा हो लाइफ में। इन 3 कार्ड्स का मतलब ये है। मतलब आपका एक काम होता होगा, रूटीन होता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग है, मेरी लाइफ में चल रही है प्रॉब्लम, भाई बहुत सारी चल रही है। मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक तरीका है कि मैं बैठ कर के पहले तो रो लेती हूँ जो मेरी प्रॉब्लम्स चल रही है उसके लिए, और उसकी टेंशन लेकर के सर पकड़ के अपना बैठ जाती हूँ और बस यही सोचती रहती हूँ ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, अब इसको कैसे ठीक करूँ। एक तो ये, दूसरा ये कि मुझे पता है कि भाई ये टेंशन है और ये इस तरीके से रोने से नहीं जानी है, इस तरीके से बैठने से नहीं जानी है, तो उठती हूँ, अपना काम करती हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो देखेंगे, नहीं होगी तो भी देखेंगे, जो भी होगा उसको तब देखेंगे, अभी तो जो काम है उसको कर लेते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है कि भाई हो रहा है होने दो, बस मुझे अपना काम करना है, बस इसके ऊपर फोकस करना है, बाकी जब वो बहुत सामने आके खड़ी हो जाएगी तब देख लेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर बाबा चाहते हैं कि आपका जो काम है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप रो करके बैठ करके अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हो पूरी तरीके से, और आप चाहो तो जो कुछ भी चल रहा है लाइफ में चलने दो, बस अपने काम पर फोकस करो। तो वही चीज़ है कि ऑप्शंस हम सबके पास होते हैं, बट फ़र्क ये पड़ता है कि हम क्या चूज़ करते हैं, हमारा चूज़ करने का तरीका क्या है। आई नो काम नहीं हो पाता है, जब टेंशन होती है तो किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं लगता है, बट कोशिश करें ना तो लग जाता है।
क्योंकि मैंने की है ना, इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है तो मैं बोल रही हूँ। अगर नहीं की होती तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती। टेंशन होती है, उसके बावजूद भी हो सकता है कि मैं अपने काम में उतना 100% ना दे पाऊँ, लेकिन 50% तो मैं दे ही देती हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ध्यान भी बढ़ जाता है थोड़ा, जब कुछ और नया करते तो दिमाग भी खुल जाता है और शायद हो सकता है प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाए। तो बैठ करके रोने से, चिंता करने से कुछ नहीं होता। जो सामने है पहले उसको कर लो, बाकी जो चीज़ें होनी है वो सामने आ जाएंगी, तब देख लेना उनको। तो यहाँ पर वही है कि ये लाइफ है, अच्छे बुरे टाइम आएंगे, और जैसे बुक के चैप्टर्स पलटते हैं ना, वैसे लाइफ के भी चीज़ें, सिचुएशंस पलटती है। कभी अच्छी है तो पलटेगी, बुरी भी आएगी, वो भी पलटेगी, अच्छी भी आएगी। हमें बस एक बैलेंस बना के चलना होता है, अपनी रूटीन नहीं ख़राब करनी। बुरे वक्त आ गए तो कहीं अपनी रूटीन ख़राब करके बैठ गए, नहीं। हमें अपने टाइम टू टाइम अपना काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। उसी को कहते हैं स्ट्रांग होना। तो आप स्ट्रांग तभी होगे जब कुछ भी चल रहा है लेकिन आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो। सो वही है कि लाइफ है, उतार चढ़ाव आएंगे, परेशानी आएगी, तकलीफ़ आएगी, लेकिन आपका ये है कि आप बैलेंस में रहो, अपने काम पर फोकस करो, और आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, गारंटी है। बिना मतलब की टेंशन लेते हैं हम, बिना मतलब की, जिसका कोई सर पाँव नहीं होता, लेकिन हम लेकर के बैठे होते हैं अपने मन में ही अलग सा डर। कुछ नहीं हो रहा होता, बस डर है, डर लेकर के बैठे होते हैं। अगर हम ध्यान किसी और चीज़ पे लगा लेंगे ना तो उस डर से बच जाएंगे, और नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट होने से भी बचा लेंगे। क्योंकि हम जो सोचेंगे और जितना सोचेंगे ना, वही चीज़ लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। तो भाई अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। और भाई अगर तुम टेंशन लेकर के बैठे रहोगे, नेगेटिव सोचोगे, तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करोगे। तो ज़रूरी है कि चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, अपना रूटीन मत ख़राब करो। टाइम टू टाइम अपने काम कंप्लीट करो, उसी में फ़ायदा है। बैठ कर के रोने में कोई फ़ायदा नहीं है, और ज़्यादा सोचने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो है सामने वो कर लो। जैसे मान लो कि कुछ लोग हैं, जॉब करते हैं, उसकी सैलरी कम है, बैठ कर के परेशान है, ध्यान नहीं जा रहा काम के ऊपर क्योंकि सैलरी कम है, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए। तो यहाँ पर ये है कि ठीक है, उसकी कोशिश करते रहो, देखते रहो साइड बाय साइड, पर बैठ करके ये मत सोचो अरे ये क्या, अरे वो क्या। जो है सामने उस पर फोकस कर लो। क्या पता जो कर रहे हो अगर उसमें आप 100% दे देते हो कम सैलरी में भी, तो चलो कुछ नहीं तो आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। और अगर किसी को अच्छा लग गया काम तो हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आप और आगे और अच्छा आपको कुछ मिल जाए। सो कुछ नहीं होता, बस जो है ना सामने उस पर अच्छे तरीके से काम कर लो, ठीक है। बाकी इधर उधर की मत सोचो, क्या कम क्या ज़्यादा नहीं, जो मिल रहा है ना बस उसको कर लो। कुछ अच्छा ही सीखने को मिल जाएगा और कुछ नहीं तो, क्योंकि हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस थोड़ा सा ना लाइफ को लाइटली लो, कुछ चीज़ें लाइटली ना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं मानती हूँ कि हर चीज़ को मतलब नहीं ले सकते, मुश्किल है, हर चीज़ भी ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितना हो सकता है कम से कम उतना तो हम करें, जितना पॉसिबल हो। ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो मैं खुद नहीं कर पाती, बट हाँ कुछ चीज़ें हो जाती है, कर लेती हूँ। तो यही है कि अगर आप कोशिश करोगे तो कर लोगे। ऐसा नहीं बोलूँगी कि भाई एक दिन में ही आप जो है एक्सपर्ट बन जाओगे इन सब चीज़ों के, कि सारी टेंशन है लेकिन वो बाहर है और आप अंदर से शांत। तो नहीं, ऐसा नहीं होता एक दिन में, टाइम लग जाएगा, बट कोशिश करोगे तो हो भी जाएगा, ठीक है। तो बस यही बाबा कहना चाहते हैं कि कुछ भी चल रहा है ना अभी आपकी लाइफ में, चलने दो, अपने काम पर फोकस करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहो, अच्छा रहेगा आपके लिए। जब भी टाइम मिले, जब भी याद आए, बैठ जाओ आराम से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो। 2 मिनट 5 मिनट जितना मिनट टाइम हो उतना मिनट कर लो। नुकसान कुछ नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।